मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। तेज प्रताप ने किया खुली जंग का ऐलान। भाई तेजस्वी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। पहले कलम बांटने पर लगाई जमकर लताड़, फिर माई बहन योजना पर कर दिया बेनकाब। कभी बिहार की राजनीति को अपने इशारों पर नचाने वाले लालू परिवार की आज ऐसी हालत हो गई कि जिन 2 बेटों के दम पर वो दोबारा सत्ता हासिल करने का ख्वाब देखते थे, आज उनके वही दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां छोटे बेटे तेजस्वी यादव बीजेपी और जेडीयू को चुनावी मात देकर सत्ता हासिल करने के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे भाई तेज प्रताप यादव ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि अब बात परिवारवाद की नहीं, अब बात राजनीति के मैदान पर 2-2 हाथ करने की आ गई है। किसने सोचा था कि बिहार की राजनीति में वो दौर भी आएगा जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन आज यही तो हो रहा है। जब से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया, तेज प्रताप यादव ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। यही वजह है कि जनशक्ति जनता दल पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त देखने को मिला जब आरजेडी की माई बहन योजना पर जोरदार हमला बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कह दिया, हम कोई फॉर्म नहीं भरवा रही हैं, कोई पैसा नहीं ले रही हैं, हमको गरीब की मदद करनी है तो हम करेंगे। दूसरे दल के लोगों ने फॉर्म निकलवाया है, पीला झंडा वाला भी फॉर्म निकलवाया है, पहले जिस दल में हम थे वो भी फॉर्म निकलवाया है। फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएगा, आपसे पैसे लेने लगेगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी उसके बाद लूटना चालू कर देगा। पीला झंडा वाले प्रशांत किशोर से लेकर हरे झंडे वाली आरजेडी तक फॉर्म भरने वाली किसी भी पार्टी को तेज प्रताप यादव ने नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान कुछ ही दिनों पहले बाहुबली नेता अनंत सिंह के गढ़ मोकामा गए थे और इस दौरान अपने समर्थकों को कलम फेंक कर बांटते हुए नजर आए थे। उन्हें भी नसीहत देने में तेज प्रताप यादव ने कसर नहीं छोड़ी। हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बनाओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी
लोगों से संभालना नहीं रहा है, ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है। बात यहाँ कलम बांटने की नहीं थी। कलम बांटना तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने कलम को फेंका और फिर उसे बांटने का नाम दिया, सवाल उस तरीके पर उठ रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं, उनके अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने उठाए, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रशांत किशोर ने इस पर चुटकी भी लिया। वो जो कलम फेंक रहे थे वो हमारे छोटे भाई हैं। हम उनको यही कहना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे कि कलम को कभी फेंका नहीं जाता। कलम की पूजा होती है, हम पूजा करते हैं कलम की, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। कलम और दवात का पूजा होता है। लाला समाज के लोग कलम और दवात का पूजा करते हैं। जब चित्रगुप्त पूजा होती है तो कलम को कभी भी देना चाहिए तो रिस्पेक्ट के साथ जनता को देना चाहिए। राजनीति के मैदान में तेज प्रताप यादव को लोग भले ही तेजस्वी यादव से कमतर आंकते हो, लेकिन इसके बावजूद ये बात उन्हें भी पता है कि कलम फेंक कर नहीं बांटनी चाहिए, कलम की पूजा होती है। लेकिन तेजस्वी यादव को शायद ये बात नहीं पता, इसीलिए मोकामा में जाकर कलम को फेंक रहे थे। और उनकी पार्टी आरजेडी कह रही थी मोकामा में जेडीयू वाले बंदूक बांटते हैं और बिहार भर में भाजपाई तलवार बांटते हैं। बिहार के युवाओं के सामने विकल्प स्पष्ट है, बिहार हिंसा नहीं ज्ञान को चुनेगा, बिहार बंदूक नहीं कलम को चुनेगा, बिहार अपराधियों को छुड़ाने वाली भाजपा नीतीश सरकार नहीं जन समर्पित तेजस्वी सरकार को चुनेगा। अब बिहार की जनता तेजस्वी सरकार चुनेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, कलम फेंक कर बांटने वाले तेजस्वी यादव को उनके अपने ही भाई तेज प्रताप यादव ने कलम की अहमियत समझाई, तो वहीं विपक्षी नेता प्रशांत किशोर ने भी इस मसले पर तेजस्वी को लताड़ते हुए कहा था, मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है। हर बच्चे के लिए हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे मां सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों मां सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर अब कलम के का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही, तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है ऐसे। कलम को फेंक, हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है। बच्चों में अभी भी आदत है, गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती का वरदान ही नहीं। कलम फेंककर ज्ञान की बात करने वाले तेजस्वी यादव को उनके भाई तेज प्रताप यादव से लेकर प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने कुछ इसी तरह से लताड़ा और कलम की अहमियत समझाई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से कलम फेंक कर बांटना सही है? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।